क्या एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव कोलकाता नाइट राइडर्स ज्वाइन करने वाले हैं? जी हाँ, ये बात सिर्फ यूं ही उठकर नहीं आई, ये बात आई है गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट के बाद, जिसकी टाइमिंग बहुत सटीक है। गौतम गंभीर ने कहा कि मेरे 7 साल की कप्तानी में सिर्फ एक रिग्रेट है और वो ये कि मैंने सूर्य कुमार यादव को या उनके पोटेंशियल को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करा। अब आप देखिए इसकी टाइमिंग कितनी अच्छी है कि ये सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आप सबको ये बात पता है कि मुंबई इंडियंस में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिटेन नहीं किए जाएंगे या फिर खुद से बाहर निकल जाएंगे, और उसमें नाम रोहित शर्मा का है, उसमें नाम जसप्रीत बुमराह का है, उसमें नाम सूर्य कुमार यादव का है, और भी एक दो खिलाड़ी हैं जिनके चांसेस मुंबई इंडियंस को छोड़ने के बहुत ज्यादा हैं। अब आप देखो, जब ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक खिलाड़ी अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ने को ऑलमोस्ट तैयार है, वहीं पर उसकी पुरानी फ्रेंचाइज का कोच ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैं सूर्य कुमार यादव को उनके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर पाया और ये मेरी गलती थी। इसका मतलब साफ साफ है कि केकेआर एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को एक्सेप्ट करने को तैयार है। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 2014 से 2017 ये 4 साल का जो टेन्योर था वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रखा था, और इस बीच में जो पहला साल था उनका 2014 वाला, उसी सीजन में केकेआर ने ट्रॉफी भी लिफ्ट करी थी। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा कि लीडर का जो रोल होता है वो होता है कि अपनी जो भी उनके प्लेयर्स हैं उनके पोटेंशियल को समझे और फिर उसको और एक्सप्लोर करे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं सूर्य कुमार यादव के पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि 3 नंबर का जो प्लेस होता है, मतलब जो थर्ड पोजीशन होती है जहां पर फिलहाल सूर्य कुमार यादव खेलते हैं आकर के, जिसको हम वन डाउन भी कहते हैं क्रिकेट के लैंग्वेज में, वहां पर मैं बहुत सारे खिलाड़ी को नहीं खिला सकता। एज अ लीडर मुझे समझना होगा कि वो तीसरे पोजीशन के लिए कौन बेस्ट बैठता है, और उसके अलावा जो 10 खिलाड़ी हैं उनको मैं कैसे यूज कर सकता हूं इस प्लेइंग 11 में। उस टाइम पर 6 या 7 नंबर पर आते थे सूर्य कुमार यादव और वहीं पर अपना बेस्ट देकर जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि सूर्या का बड़ा अच्छा हिसाब किताब था, अगर उसको आप बेंच भी कर दो तो वो मुस्कुराता रहता था। अगर उसको 6th और 7th खेलने का मौका मिलता तो वो बहुत मुस्कुरा करके उसको एक्सेप्ट करता था और खेलता था। लेकिन जिस तरह से उनका करियर आगे बढ़ा है, सूर्य कुमार यादव जो फिलहाल T20 क्रिकेट में काफी टाइम से नंबर 1 पर हैं, उनको देखने के बाद गौतम गंभीर को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि यार ये पहले मेरे ही पास था, ये मेरी ही कप्तानी में मेरे ही साथ खेल रहा था, कहां मैं इसको 6th और 7th पर खिलाता था। ये बंदा जब से तीसरे नंबर पर खेलना इसने शुरू करा है, ये कुछ और बीस्ट बन गया है। तो अब गौतम गंभीर को ऐसा लगा कि ये सही टाइम है स्टेटमेंट को बोलने का, या इस बात को इनडायरेक्टली बताने का कि सूर्या हम आपको वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, क्या सूर्य कुमार यादव एज अ प्लेयर वापस आएंगे या फिर सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन वापस आएंगे? कैप्टन वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया था तो यही सूर्य कुमार यादव हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो ब्रोकन हार्ट लगाया था, जिससे ये बात साफ साफ समझ आ रही थी कि सूर्या बहुत खुश नहीं है हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन देखते हुए। लेकिन अब जब सूर्य कुमार यादव को एक शिफ्ट करने का मौका मिलेगा तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो एज अ कैप्टन शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि बीते काफी सालों से सूर्य कुमार यादव जिस तरह से दोनों टीम के साथ रह करके परफॉर्म किया है, और इसके साथ साथ जब पहले 2015 में केकेआर के साथ थे तो वहां पर वाइस कैप्टन भी थे। तो जब आप एक फ्रेंचाइज के साथ एज अ वाइस कैप्टन रह चुके हैं और उसके लगभग 10 साल या 9 साल के बाद आप दोबारा से वहां जाने का सोचोगे, तो कैप्टन के नीचे कोई दूसरी चीज नहीं है। हार्दिक पांड्या का ये मूवमेंट ऐसे ही हुआ, यहां आए, कप्तान बने, लेकिन इन सब के बीच में एक खिलाड़ी ऐसा है, एक खिलाड़ी का नाम ऐसा है जिस पर थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं या फिर डाउटफुल सिचुएशन बन जाती है। उसका नाम है रोहित शर्मा। हाल फिलहाल में रोहित शर्मा अभिषेक नायर से बात करते हुए दिखे थे, जहां पर एक फेडेड आवाज एक वीडियो में आ रही थी, जहां पर वो कह रहे थे कि ये तो मेरा आखिरी साल है, मैं तो वैसे भी छोड़ रहा हूं, ये जो मंदिर था वो मैंने बनाया था लेकिन अब मेरी यहां नहीं चलती है। मुंबई इंडियंस के बारे में ऐसा लग रहा था वो बात कर रहे थे, और इस बात की इंडिकेशन आ गई है कि वो छोड़ने तो वाले हैं, लेकिन कौन सी फ्रेंचाइज ज्वाइन करेंगे इस पर रूमर्स ये थी कि वो केकेआर ही ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर केकेआर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों को रखता है तो कप्तान कौन बनेगा? क्या कप्तान रोहित शर्मा बनेंगे? क्योंकि रोहित शर्मा फ्यूचर तो नहीं है। रोहित शर्मा 1-2 साल आपको बहुत ज्यादा अगर दिख जाएंगे तो रोहित शर्मा फ्यूचर तो नहीं है। सूर्य कुमार यादव फ्यूचर जरूर है। अब यहां पर देखना यह है कि
केकेआर अगर दोनों खिलाड़ी को लेती है तो कप्तान किसे बनाती है, क्योंकि सूर्या ज्यादा बेहतर, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं। सूर्य कुमार यादव ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी भी करी थी, टीम को जिताया भी था। तो एक एंगल ये भी है कि सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान ज्यादा सूटेबल लगते हैं। जो 4 मैचेस 4 साल जो उन्होंने खेले हैं इसी फ्रेंचाइज के साथ, जिसमें उन्होंने 608 रन बनाए हैं, कुछ 54 मैचेस अगर चारों साल को आप जोड़ देंगे तो उसमें उन्होंने खेला है और ज्यादातर रन नीचे आकर के बनाया है। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ऊपर आकर खेलते हैं, बेहतर खेलना जानते हैं। गौतम गंभीर इस टीम के अब कोच हैं। गौतम गंभीर सूर्या के पोटेंशियल्स को जानते हैं और अब गौतम गंभीर भी ये मानते हैं कि अगर सूर्या को तीसरे नंबर पर खिलाया जाए तो वो एक अलग बीस्ट बन सकते हैं। हाल फिलहाल में सूर्य कुमार यादव ने इस सीजन में 345 रन बनाए हैं, जिसमें 10 मैच में 102 उनका हाईएस्ट है, 38 का उनका एवरेज है और लगभग 170 का स्ट्राइक रेट है, जहां पर कुछ 18 छक्के और 36 चौके उन्होंने मारे हैं। तो ये सीजन उनका बहुत बेस्ट नहीं रहा है, बट फिर भी ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी फ्रेंचाइज सूर्या को अगर पिक करेगी तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि वो उनको एज अ कैप्टन ही पिक करेगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर केकेआर को रोहित और सूर्या दोनों को अपने पास रखना चाहिए या फिर सूर्या जो कि ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो 4-5 साल 6 साल तक कप्तानी कर सकते हैं। वही अगर रोहित शर्मा आएंगे तो 1 से 2 साल और आप इनका करियर देख सकते हो, उसके बाद रोहित शर्मा विल मोस्ट प्रोबेबली रिटायर। तो वहां पर शायद वो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन नहीं होगा। आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा कप्तान बेहतर होगा, दोनों में से कौन सा खिलाड़ी केकेआर के लिए बेहतर होगा? क्या वापस सूर्या आए या फिर रोहित शर्मा बतौर कप्तान इस टीम में शिफ्ट हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते फॉलो करते जाएं।